जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। अब यहाँ पर देखिए रेलवे ग्रुप डी का जो वेटिंग लिस्ट का मामला है और वेटिंग क्यों जरूरी है और वेटिंग के अंदर यहाँ पर देखिए आने वाले 6 से 7 महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, जो सारी की सारी सीटें हैं वो किस तरह से यहाँ पर खाली रह जाएंगी अगर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं हुई। और यहाँ पर जो डीवी की बात बार बार की जा रही है कि सेकंड डीवी थर्ड डीवी, तो इससे भी कोई खास फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। जो 6 महीने बाद जो आपको रिजल्ट दिखने वाला है वो यहाँ पर बहुत ही भयानक दिखने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो का एक भी सेकंड यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त डिटेल में आपको देने वाला हूँ विद प्रूफ। तो यहाँ पर देखिए आपको जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि यहाँ पर लगभग 40,000 सीटें जो है वो खाली रह जाएंगी अगर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट नहीं हुई। तो अब यहाँ पर देखिए वेटिंग लिस्ट होना क्यों जरूरी है। अब अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा अगर कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। और देखिए वेटिंग लिस्ट का मामला यहाँ पर कोई भी नहीं उठा रहा है, सिर्फ सबसे पहले हमने ही इस चीज को जो है सबसे आगे लेकर आए हैं और सबसे पहले यहाँ पर आपके लिए हर एक दिन यहाँ पर वेटिंग लिस्ट की बात की है। और अब जब 2 मार्च को यहाँ पर प्रोटेस्ट होने जा रहा है, ट्विटर का सबसे बड़ा आंदोलन यहाँ पर ये होना चाहिए, जैसा कि पिछला आंदोलन हुआ था जिसमें कि ज्यादा टीचर्स का यहाँ पर सपोर्ट देखने को नहीं मिला था, खुद ही स्टूडेंट ने यहाँ पर रीच की थी। और फिर भी यहाँ पर एक अच्छी चीज ये लगी कि 1 मिलियन प्लस ट्वीट यहाँ पर हुए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा IT सेल की वजह से थोड़ा सा रीच को डाउन कर दिया गया और यहाँ पर जो यहाँ ट्विटर कैंपेन पिछला वाला था उसको ट्रेंडिंग में नहीं लेकर आ पाई। लेकिन कल का जो ट्विटर कैंपेन है जो कि सुबह 2 मार्च को 9 बजे से स्टार्ट होना है, 2 मार्च को ध्यान रखिएगा, टाइम सुबह 9 बजे से यहाँ पर इसकी टाइमिंग रखी गई है। और देखिए इसके लिए हैशटैग भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी हैशटैग दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको टाइटल में भी हैशटैग दिख जाएगा। अब देखिए क्या चीजें हैं जो कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होना क्यों जरूरी है, क्यों हम इस चीज को इतना ज्यादा आगे लेकर आ रहे हैं और क्यों हम डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जो है रेलवे को देनी चाहिए। देखिए एक्चुअली है क्या कि यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ जो टोटल वैकेंसी है, जो टोटल यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है वो 1,03,000 है। और इसमें देखिए इसके अलावा जो है 35,000 जो एनटीपीसी की वैकेंसी वो भी यहाँ पर साथ साथ ही आई थी। और दोनों वैकेंसीज में यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने का यहाँ पर अंतर था जब ये वैकेंसी निकाली गई थी 2019 में। और इसी के साथ साथ SSC MTS CGL MTS और उसके बाद यहाँ पर आपका GD हो गया, तो ये सारी वैकेंसीज भी यहाँ पर साथ में प्रोसेस चल रही थी। अब जितने कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना रेलवे ग्रुप डी के अंदर फॉर्म लगाया था उन्होंने यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर भी फॉर्म लगाया था और साथ ही साथ यहाँ पर SSC MTS के अंदर भी फॉर्म लगाया था और SSC GD के अंदर भी फॉर्म लगाया था। अब देखिए यहाँ पर जो आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है इसमें जिन लोगों ने रिजल्ट बनाया, PET भी पास किया, उन्होंने यहाँ पर SSC GD के अंदर भी जो है अपना रिजल्ट निकाला है, साथ ही साथ SSC MTS के अंदर भी रिजल्ट निकाला है, साथ ही साथ यहाँ पर CGL CHSL के अंदर भी रिजल्ट निकाला है। अब अगर मैं ज्यादा नहीं तो यहाँ पर एक शॉर्ट आइडिया भी अगर लूं तो कम से कम यहाँ पर 25,000 से 30,000 कैंडिडेट ऐसा होगा जो कि यहाँ पर कॉमन है एनटीपीसी के अंदर भी और यहाँ पर आपके रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी, जिन्होंने कि यहाँ पर पीटी भी निकाला है और एनटीपीसी का यहाँ पूरा प्रोसेस भी निकाला है। अब यहाँ पर देखिए पूरा प्रोसेस कहने का मतलब है अभी एनटीपीसी का पूरा प्रोसेस यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी यहाँ पर अभी रनिंग में चल रहा है। अब यहाँ पर आपको बात करूं, अगर यहाँ पर एनटीपीसी के अंदर हम ज्यादा नहीं तो अगर 20,000 कैंडिडेट भी ऐसा है जो कि एनटीपीसी में भी सेलेक्ट है और यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी सेलेक्ट है, तो अब आप मान लीजिए अभी उसका एनटीपीसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और आने वाले 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद अगर उसका एनटीपीसी का प्रोसेस कंप्लीट होता है और रेलवे ग्रुप डी के प्रोसेस के अंदर वो पीटी निकालने के बाद अब डीवी भी यहां पर देने चला जाता है, तो यहां पर वो डीवी की कट ऑफ को तो उसने बढ़ा ही दिया है। साथ ही साथ यहां पर वो अगर ज्वाइन भी कर लेता है तो 6 महीने 7 महीने बाद जैसे ही उसका एनटीपीसी का अपॉइंटमेंट आएगा तो वो यहां पर रेलवे ग्रुप डी की जॉब को छोड़कर चला जाएगा। और यहां देखिए इसी तरह से SSC GD के अंदर अगर हम 4,000 कैंडिडेट, ये नंबर इससे ज्यादा होगा, हालांकि मैंने फिर भी कम ही लिया है, अगर 4,000 कैंडिडेट भी ऐसा है जो कि यहाँ पर आपका रेलवे ग्रुप डी में भी सेलेक्ट है तो वो भी यहाँ पर जैसे ही उसकी ज्वाइनिंग SSC GD के अंदर आएगी तो वो रेलवे ग्रुप डी को छोड़ जाएगा, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो वर्कलोड है वो बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, ये बात आप भी जानते हैं। और SSC MTS के अंदर भी अगर 4,000 कैंडिडेट ऐसा है जो कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में भी सेलेक्ट है तो वो भी यहाँ पर जो है रेलवे ग्रुप डी की जॉब को छोड़कर चला जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर CHSL की, तो CHSL के अंदर अगर ज्यादा नहीं भी करते हैं तो 800 900 या 1000 कैंडिडेट ऐसा होगा जो कि यहाँ पर आपका रेलवे ग्रुप डी में भी सेलेक्ट है। CGL के अंदर भी अगर हम देखें तो 500 से लेकर 1000 के बीच का ऐसा कैंडिडेट होगा जो कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में भी सेलेक्ट है। और इसके अलावा जो स्टेट एग्जाम है उसके अंदर भी यहाँ पर 1,500 से 2,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे। अलग अलग स्टेट की बात करें हम, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया और यहाँ पर उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, तो इसमें बहुत सारी स्टेट वैकेंसीज भी इस दौरान निकली है, क्योंकि 2019 से लेकर 2023 के बीच अलग अलग स्टेट ने अपनी अपनी वैकेंसीज निकाली और जिन लोगों ने यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा था उन्होंने यहाँ पर
अपने स्टेट एग्जाम्स का भी फॉर्म भरा था, तो इसीलिए यहाँ पर वो उस टाइम पर प्रेफर करेंगे कि वो यहाँ पर स्टेट एग्जाम्स को या कि अपने स्टेट की जो जॉब है उसको यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। और अगर वो रेलवे ग्रुप डी को एक बार ज्वाइन कर भी लेते हैं तो वो रिजाइन देकर चले जाएंगे अगले 6 से 7 महीने के अंदर, जैसे ही वो रेलवे ग्रुप डी को ज्वाइन करेंगे उसके बाद। तो अगर यहाँ पर ये इतने सारे कैंडिडेट, अगर मैं इसका डेटा लूं मोटा मोटा, तो लगभग 35,000 प्लस 35,000 से लेकर 40,000 के बीच का ये कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी की जॉब छोड़ देगा आने वाले 6 से 7 महीने या साल भर के अंदर। अब अगर ये कैंडिडेट जॉब छोड़कर चले जाएंगे तो वो सारी सीटें वैकेंट रह जाएंगी, जिसमें कि रेलवे ने रिप्लेसमेंट पैनल के लिए कोई बात नहीं कही है, रेलवे ने यहाँ पर डाइवर्जन पैनल की कोई बात नहीं कही है। अब ये सारी सीटें कहां जाएंगी इसका किसी को कुछ पता नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट रहेगी तो देखिए, वेटिंग लिस्ट होने से क्या होगा कि आपका जो डीवी है वो यहां पर एक साथ कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यानी कि जितने भी स्टूडेंट या जितने भी कैंडिडेट यहां पर वेटिंग लिस्ट में होंगे उनका डीवी एक साथ हो जाएगा और यहां बार बार जो है डीवी की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, डीवी के लिए कट ऑफ नहीं निकाला जाएगा। डायरेक्ट यहां पर कट ऑफ को गिरा करके, यानी कि जो वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट है उनको बता दिया जाएगा कि इतने से इतने नंबर वाले कैंडिडेट यहां पर आ जाइए डीवी के लिए, यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए। यानी कि डीवी तो आपका एक बार हो ही जाएगा और वेटिंग लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट है उनको यहां बार बार जो है कॉल करके बुला लिया जाएगा डायरेक्टली यहां पर अपॉइंटमेंट लेटर के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी अगर वेटिंग लिस्ट होती है तो। और वेटिंग लिस्ट होने से देखिए आपको ही फायदा है जितने भी कैंडिडेट यहां पर पीटी पास किए, क्योंकि आप लोगों ने यहां पर पहले अपना जो है सीबीटी का एग्जाम निकाला है, फिर यहां पर पीटी का एग्जाम निकाला है, और अगर आप यहां 2 नंबर 3 नंबर से छट गए हैं या 4 नंबर से भी अगर आप छट गए हैं, यानी कि यहां पर पीटी पास करने के बाद भी आप जो है डीवी की लिस्ट में जगह नहीं बना पाए, पहली डीवी में आपका नाम नहीं आ पाया, और अब आप सोच रहे हैं कि आपका सेकंड डीवी में भी आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, और ये भी एक संशय का विषय है, क्योंकि यहां पर देखिए 400 से 500 कैंडिडेट जब फर्स्ट डीवी के अंदर कम पड़ेगा, यानी कि जब 400 से 500 कैंडिडेट यहां पर वैकेंसी में कम पड़ेगा, उसके बाद भी यहां पर हमने एनटीपीसी में देखा कि मुश्किल से 1 से 2 नंबर की यहां पर जो है कट ऑफ डिक्रीज हुई है। अब इस तरह से कितनी डीवी यहां निकलेगी, तो उस तरह से डीवी निकलते निकलते तो यहां पर फिर डीवी निकालेंगे, फिर डीवी के बाद फिर से यहां पर डीवी मेडिकल लिया जाएगा, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। और जिस तरह से रेलवे ये कह रहा है कि यहां पर अप्रैल मई जून तक यहां पर वैकेंसी को कंप्लीट करा लिया जाएगा, तो इस से मुझे तो कंप्लीट होता हुआ ये नजर मामला नहीं आ रहा है। तो आप भी यहां पर इस चीज को समझिए कि अगर बार बार डीवी निकाला जाएगा और डीवी के बाद फिर से यहां पर डीवी मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा और डीवी की कट ऑफ यहां बार बार निकाली जाएगी, तो आप खुद देखिए कि ये वैकेंसी कब जाकर पूरी होगी, क्योंकि 2023 यहां पर आ चुका है, 24, 25, 26 यहां पर अगर आप 2 महीने 3 महीने में अगर एक डीवी निकालेंगे, फिर यहां पर आप जो है डीवी का कट ऑफ निकालेंगे 2 से 3 महीने में, और कट ऑफ निकालने के बाद आप जो है डीवी लेंगे और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन लेंगे, तो इस प्रोसेस में भी आप 10 से 15 दिन लगा देंगे। तो इस तरह से यहां पर जो है प्रोसेस आपका बहुत लंबा हो जाने वाला है, और अगर वेटिंग लिस्ट हुई तो ये प्रोसेस बहुत ही छोटा हो जाएगा, और यहां रेलवे को भी सहूलियत होगी कि बार बार यहां पर जो है जैसे ही कैंडिडेट की कमी पड़ेगी, जैसे ही कोई कैंडिडेट यहां जॉब छोड़कर जाएगा, वो सीट वैकेंट हो जाएगी, तो डायरेक्ट यहां पर वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट को बुलाकर अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज रहेगी, वेटिंग लिस्ट को समझिए और आप लोग यहां पर पूरा सहयोग दीजिए, क्योंकि देखिए पिछला वीडियो में हमने देखा उसमें भी आप लोगों की बिल्कुल यहां पर जो है ज्यादा अपेक्षित सहयोग आ नहीं पाया, जितना आपको यहां पर हमारा साथ देना चाहिए, यानी कि जितने स्टूडेंट का साथ देना चाहिए वो यहां पर नहीं मिल रहा है। आपको यहां पर इस बार जो कल का 2 मार्च का जो ट्विटर कैंपेन है उसमें ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेना है, अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल में जितने भी लोग हैं उनसे यहां पर ट्वीट करवाना है, क्योंकि यहां पर इस बार 1 मिलियन नहीं, इस बार 10 मिलियन का टारगेट है कि 10 मिलियन ट्वीट यहां पर होने चाहिए, ताकि यहां पर जो रेलवे मंत्रालय है, रेलवे मिनिस्ट्री है और अश्विनी वैष्णव जी हैं, और यहां पर जो सरकार है उस तक ये बात पहुंच सके कि आखिर जो रेलवे का स्टूडेंट है उसको वेटिंग लिस्ट कितना ज्यादा जरूरी है, और वेटिंग लिस्ट मैंने आपको बता भी दिया है कि कितनी ज्यादा जरूरी है। अब यहां पर देखिए आपका जो हैशटैग है कल का, उसको भी यहां पर अच्छे से लिख लीजिएगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और यहां टाइटल में भी दिख ही रहा होगा। फिर भी मैं आपको एक बार और इलेबोरेट ये कर देता हूं कि सुबह 9 बजे से 2 मार्च को यहां पर ट्वीट करना है। जितने ज्यादा ट्वीट आप कर सकते हैं, जितने ज्यादा करवा सकते हैं उतने ज्यादा करवाइएगा, ताकि ये कल ट्रेंडिंग में चला जाए, और ट्रेंडिंग में होने की वजह से आपको जो है यहां पर जल्द से जल्द आपकी वेटिंग क्लियर हो सके। अब देखिए हैशटैग रेलवे, और ये चीज ध्यान रखिएगा सारे लेटर यहां पर स्मॉल लेटर में लिखना है, हैशटैग रेलवे RAILWAY रेलवे अंडरस्कोर लेवल 1 LEVEL, और यहां पर 1 यहां पर न्यूमेरिकल में लिखना है आपको, फिर अंडरस्कोर, फिर WAITING वेटिंग, ये भी सारा स्मॉल में है, फिर अंडरस्कोर और फिर DO2 ये भी आपको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो सारी चीजें आपको स्मॉल लेटर में लिखनी है, और ये सारा का सारा जो ट्रेंडिंग आपको करवाना है कल सुबह 2 मार्च सुबह 9 बजे से आपको ये सारी ट्विटर कैंपेन चलानी है, और ट्विटर कैंपेन को हम नहीं आप ही लोग यहाँ पर सफल बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो, कोई सवाल रह गया हो, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्ट जुड़कर आप हमें DM भी कर सकते हैं। साथ ही साथ नीचे इंस्टाग्राम के साथ हमने हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दे रखा है, वहां से भी डायरेक्ट जुड़कर आप हमसे किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी फिर भी कोई यहाँ पर क्वेरी रहती है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, सभी कमेंट का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।